आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। फागुन का महीना था और जो है भोले बाबा जा रहे थे देश की चिंता करने के लिए। तो पार्वती जी कहने लगी कि आप अकेले ही चले जाते हैं, मुझे भी संग ले चलिए। शंकर जी बोले नहीं नहीं, तुम्हें ले जाने में बड़ा खतरा रहता है, आप कहीं भी अटक जाती हो और फिर मुझे आपकी हर इच्छा पूरी करनी पड़ती है। पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, इस बार मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। दोनों जन जो है निकल लिए घूमने के लिए पृथ्वी पर। घूमते घूमते बहुत देर हो गई तो क्या हुआ कि जो है पार्वती जी के कानों में किसी पुरुष के रोने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई देने लगी। तो उन्होंने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, इस घोर जंगल में, अथाह जंगल में कौन मनुष्य रो रहा है? कौन सा ऐसा दुखी पुरुष है जो कि इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है? शंकर जी कहने लगे देखो, मैंने मना किया था ना पार्वती जी कि ये तो पृथ्वी है, इसमें तो मृत्युलोक है और मृत्युलोक में तो लोगों को नाना तरह के कष्ट रहते ही हैं। पर पार्वती जी बोली नहीं महाराज, हम लोगों को चल के उसके दुख का कारण तो जानना ही चाहिए। तो शंकर जी बोले ठीक है चलिए। तो पार्वती जी पहुंच गईं और पार्वती जी ने एक गरीब डोकरी का रूप बना लिया और उससे बालक से पूछने लगी कि क्यों बालक, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे को अपनी कहानी सुनाओ। तो बालक कहने लगा कि हम रामपुर के राजा के बेटे हैं, किसी कारण से हमारे पिता गुस्सा हो गए और हमको देश निकाला दे दिया। यह मेरी पत्नी है जो बहुत सुंदर है, इसका नाम चंद्रवती है। तो यह कहने लगी कि पति, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैंने बहुत समझाया कि तुम महलों में रहने वाली, फूलों में चलने वाली, जंगल में मेरे संग कैसे चल पाओगी, पर इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और बहुत अधिक व्याकुल हो गई। बोली संसार के कोई भी सुख पति के सुख के आगे फीके हैं, मैं तो आपके संग ही चलूँगी। तो जो है पार्वती जी ने कहा फिर क्या हुआ, आप लोग दोनों तो आए थे संग संग। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम दोनों संग संग आए थे और चलते चलते हमको रात हो गई। तो इस बीरावान जंगल में हमें एक साफ स्वच्छ जगह दिखी, कुआ के घाट, तो हम दोनों इस पर लेट गए और लेटते ही हम दोनों को गहरी नींद आ गई क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए थे। तो हम दोनों ही सो गए, पर पता नहीं चला कहाँ से एक जहरीला नाग आया और मेरी पत्नी को डस लिया और पत्नी के चीखने पर मैं जगा और मैंने देखा कि मेरी पत्नी तड़प रही है। थोड़ी दूर पर ही एक काला सांप जा रहा है। तो पार्वती जी ने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है, यह तो मृत्युलोक है, यहाँ तो सब लोग आते ही हैं और जाते भी हैं, तो उसकी आयु इतनी ही होगी। तो वो रोने लगे, कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्यार करता हूँ और मेरी पत्नी भी मुझे बहुत अधिक प्यार करती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सोचते हैं आपके दुख का कोई कारण हम सोचते हैं। तो पार्वती जी जाकर शंकर जी से कहने लगी कि ये तो राजकुमार हैं और ये रानी हैं, दोनों यहाँ जंगल में आए हैं और बड़े कष्ट में हैं और उसकी पत्नी को सांप ने काट लिया है। तो शंकर जी ने कहा हम क्या करें? बोली महाराज कुछ भी करिए, इसको आप उसकी पत्नी की उम्र दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जाते हैं। तो उन्होंने उससे कहा कि भैया अब आप बताओ, आप हमारी शर्त मानने तैयार हो? उन्होंने कहा हाँ, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो है आप अपनी उम्र, जो आपकी 30 साल की उम्र निकल चुकी है, आपकी उम्र है 70 साल और आपकी पत्नी की भी 20 साल की उम्र निकल चुकी है, आप अपनी उम्र के जो है आधा हिस्सा अपनी पत्नी को दे दीजिए तो आपकी पत्नी जीवित हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा आप हाथ में जल लीजिए। तो उन्होंने हाथ में जल लिया और बोले कहो ओम नमः शिवाय। तो उन्होंने ओम नमः शिवाय कहा
और बोले ओम नमः शिवाय कह के बोलो कि मैं अपनी पत्नी को अपनी आयु में से 20 वर्ष की उम्र देता हूँ। तो उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को 20 वर्ष की उम्र देता हूँ, मेरी उम्र में से 20 वर्ष कम हो जाएं। और वह जल उसने अपनी पत्नी के मुख में डाला। जैसे ही मुख में वह जल डाला तो उसकी पत्नी उठ गई और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पत्नी ने कहा कि देखो तो हमें कितनी गहरी नींद आई थी। उन्होंने कहा हाँ आपको बहुत गहरी नींद आई थी। और दोनों चल लिए। चलते चलते थोड़ी दूर पहुँचे तो भगवान की माया थी। तो उस नगर के राजा के यहाँ पुत्र नहीं था और वह राजा मर गए थे। तो सब लोगों ने कहा कि जो भी पहले राहीगीर मिलेगा हम उसको ही इस देश का राजा बना देंगे। तो चलते चलते यही राजकुमार वहाँ पहुँचे और मंत्री ने उस राजकुमार को ले जाकर और सिंहासन पर बिठा दिया और उनको राजगद्दी दे दी। तो वो राजकुमार राजा हो गए और वो पटरानी हो गई। इस तरह से शंकर और पार्वती जी की कृपा उन पर हो गई। और जब उनको इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि तो वो तो भगवान हमें आए थे बचाने के लिए, तो उन्होंने उस दिन से शंकर जी की पूजा शुरू कर दिया और ओम नमः शिवाय का जप निरंतर करने लगे।